नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत की कथा। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पूर्व काल में महादेव जी ने देवी पार्वती जी को सोमवार व्रत के महात्म्य की कथा बताते हुए कहा कि देवी कैलाश के उत्तर में निषेध पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नामक एक गंधर्व राज करते थे। उनकी पत्नी के साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समयानुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह अत्यंत रूपवती थी। गंधर्व सेना को अपने रूप का बड़ा अभिमान था। वह अक्सर कहा करती थी कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। एक दिन आकाशारी एक गणनायक ने जब उसकी बात सुनी तो अहंकार में भरी हुई उस कन्या को उसने श्राप दे दिया। तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, अतः तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। यह श्राप सुन वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा कि यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसीलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में ग्रोश्रंग एक मुनि रहते हैं, वे तुम्हारा उपकार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और पिता को कुष्ठ रोग होने का सब कारण बताया। इससे उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को तुरंत साथ लेकर हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गोश्रंग ऋषि का दर्शन करके स्तुति प्रणाम किया तथा उनके सामने भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो, वह उपाय बताने की कृपा करें। गोश्रंग जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान हैं। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। गोश्रंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्व राज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभात क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मंगल हो गए। सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उसकी कन्या के रोगों का नाश करते हुए समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। हे सोमनाथ जी महाराज, जैसे आपने उस कन्या को रोग से मुक्त किया, उसी प्रकार सभी को करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।